4 डिस्कस करना है करंट बुक के मुताबिक जो मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आ रही हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे वो देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। चलो, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। एडिटिव आइडेंटिटी 0 + 0 आयोटा नहीं है, जिसको मैंने कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि ये अगर आप z के साथ ऐड कर दे लेफ़्ट से या राइट से, आपको अपना z मिलता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल z ये साइड में उठा रहा हूँ, z + O, z की वैल्यू प्लग कर दे, a + b आयोटा, o की वैल्यू प्लग कर दे, 0 + 0 आयोटा। रियल के साथ ऐड होगा तो a + 0 होगा, b आयोटा 0 के साथ ऐड होगा। ठीक हो गया। तो देखिए, इससे 1 से a + b आयोटा आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया? z आ गया। ठीक है, आसान सा रिजल्ट था ये। तो इस वजह से 0 + 0 आयोटा को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्या है जी? एडिटिव इन्वर्स है। देखिए, आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। चलो जी, मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये z के लिए क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा। क्यों हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं? क्योंकि अगर z को -z से ऐड किया जाए लेफ्ट से या राइट से, आपको क्या मिलता है? 0 + 0 आयोटा। -z को अगर z से ऐड किया जाए तो आपको क्या मिल रहा है? 0 + 0 आयोटा। इस वजह से ये क्या कहलाता है? एडिटिव इन्वर्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह आता है तो देखते जाइए। z की वैल्यू प्लग कर दोगे, a + b आयोटा, दरमियान में प्लस आएगा, -z मतलब -a - b आयोटा, z के साथ नेगेटिव ऐड होगा तो a - a ये 0 बनेगा, b - b आयोटा ये भी 0 आयोटा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या आ गया? 0 + 0 आयोटा। तो ये क्या कहलाते हैं? एडिटिव इन्वर्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। चलो, ले लिया। कैपिटल I जिसकी वैल्यू होती है 1 + 0 आयोटा, ये कैपिटल I मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती हैं। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती हैं? क्योंकि अगर I को Z से मल्टीप्लाइड किया जाए और Z को I से मल्टीप्लाइड किया जाए, आपको Z मिलता है। देखते हैं कि क्या होता है। I.Z उठा लेते हैं। I की वैल्यू प्लग कर दोगे, 1 + 0 आयोटा, दरमियान में डॉट, a + b आयोटा होगा। 1 जब a + b आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो इससे a + b आयोटा आ जाएगा। 0 जब a + b आयोटा के साथ ऐड होगा तो इससे 0 + 0 आयोटा होगा। तो a को 0 के साथ ऐड करोगे तो इससे a आएगा, b + 0 आयोटा ऐड होंगे तो b आयोटा। आप देख सकते हैं कि इससे दोबारा अपना वापस z आ गया। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? यानी कैपिटल I को यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आपने एक कैपिटल z, आपने z की वैल्यू ले ली। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को z इन्वर्स से डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया। ये z इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। अगर मैं z को z इन्वर्स से मल्टीप्लाइड कर दूं तो हमें क्या मिलता है? 1 + 0 आयोटा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलता है किसी भी साइड से। तो इस वजह से ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। एक बात और नोट कर ले वार्निंग की फॉर्म में। वो क्या बात होगी जी? एक के 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी जब z की वैल्यू 0 + 0 आयोटा होगी, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब हमने फार्मूला डिराइव करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या है? पहले मैं आपको लिख देता हूं। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो z = a + b आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा ये होगा, लेकिन z 0 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। a के नीचे a यानी a² + b² फिर कॉमा
माइनस बी के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब इसका प्रूफ करते हैं। देखे z की वैल्यू आपको क्या गिवन है, प्रूफ देके बड़ा आसान सा प्रूफ है। z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। जब आप इसका इन्वर्स लोगे यानी दोनों अतराफ पे इन्वर्स आएगा, लेफ्ट का भी और राइट का भी, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। तो z इन्वर्स इक्वल टू, इसको नीचे लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। तो अब देखिए इस नीचे वाली वैल्यू को ले लोगे a प्लस बी आयोटा, फिर इसका बार लोगे ये a माइनस बी आयोटा, ये मल्टीप्लाइड भी होगा और ये डिवाइड भी होगा। इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो z इनवर्स इक्वल टू ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। तो a माइनस बी आयोटा नीचे देके, नीचे फार्मूला अप्लाई होता है कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का होल स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो z इनवर्स इक्वल टू a माइनस बी आयोटा होगा, नीचे होगा a स्क्वायर, b का भी स्क्वायर होगा, आयोटा का भी स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी आयोटा नीचे होगा a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी b का स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो z इनवर्स इक्वल टू, अब देखिए डिनोमिनेटर तो सारों का होता है, तो a के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और इसका भी अलग से बटा लोगे तो b के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, साइड पे आयोटा। अब इसको पेयर फॉर्म दे, सॉरी ये a है, सिंपल a। तो a के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने इसका फार्मूला निकाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए आपने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, एक Z1 लेना है, दूसरा Z2 लेना है, तीसरा Z3 लेना है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फर्स्ट 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे और Z1 को बार की तरफ से मल्टीप्लाइड करे, ये अलग अलग से मल्टीप्लाइड होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहलाती हैं। अब देखिए इसका प्रूफ देके बड़ा आसान सा प्रूफ होगा, मैं प्लस वाली प्रूफ कर देता हूँ, यानी Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 इक्वल कर लेते हैं Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3, नेगेटिव के साथ सेम होगा। तो लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड पे है Z1 डॉट Z2 प्लस Z3। अब देखे Z1 को छोड़ दे, Z2 और Z3 को ऐड कर दे, Z2 यानी रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ। तो ऐसे आ जाएगा C प्लस E और आयोटाइन से कॉमन होगा D प्लस F साइड पे आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 ओके हो जाएगा। अब Z1 की वैल्यू पुट कर दोगे A प्लस बी आयोटा, फिर डॉट C प्लस E D प्लस F साइड पे क्या होगी आयोटा। तो Z1 डॉट Z3 प्लस Z3, A दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, A इंटू C प्लस E, A दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, D प्लस F आयोटा, B प्लस दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, B आयोटा C प्लस E, आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 होगी, B इंटू D प्लस F आएगा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं, Z2 प्लस Z3 आएगा, इससे आ जाएगा AC और AE आएगा और प्लस AD आएगा प्लस AF आएगा, साइड पे आयोटा होगी। ये देखिए ये माइनस BD होगा, माइनस BF होगा, ठीक हो गया। इससे क्या आएगा BC प्लस BE और साइड पे क्या आ जाएगी आयोटा। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देते हैं, तो Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आएगी,
ये देखिए ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ए सी, अगर मैं इसे ए कॉमन कर लूँ यानी सी प्लस ई, अगर मैं इसे बी माइनस बी कॉमन कर लूँ तो डी प्लस एफ। अब देखते जाइए, ये ए डी प्लस ए डी आयोटा, इससे ए कॉमन कर दो तो डी प्लस एफ होगा, और इससे बी कॉमन कर दो तो सी प्लस ई आएगा, साइड पे आयोटा। ये आपके लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब राइट साइड ले लेते हैं, z1 डॉट z2। राइट साइड क्या है, z1 डॉट z2 प्लस z1 डॉट z3। z1 डॉट z2 का आंसर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा डॉट z2 की वैल्यू c प्लस डी आयोटा, फिर प्लस z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, z3 की वैल्यू e प्लस एफ आयोटा। ये वार्निंग हटा देते हैं ताकि राइट साइड सही तरह से आ जाए। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, a पहले मल्टीप्लाइड होगा तो ये ए सी आएगा प्लस ए डी आयोटा आएगा, बी मल्टीप्लाइड होगा बी सी आएगा, दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस बी डी आएगा। माइनस बी डी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आ गई। ए दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ए ई आएगा, ए एफ आयोटा आएगा, बी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो बी ई आयोटा आएगी, आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा, वो उससे माइनस बी एफ आएगा। अब अरेंज करते हैं, देखिए ये ए सी है, ये ए ई है, तो इससे ए कॉमन कर लेते हैं। अब देखते जाइए, ये माइनस बी एफ है और ये माइनस बी डी है, इससे माइनस बी कॉमन करते हैं तो डी प्लस एफ होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी आयोटा वाला पार्ट है, ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, तो इससे इस तरह कॉमन करते हैं, इन दोनों से इसके साथ आयोटा भी है, इन दोनों से ए कॉमन करते हैं तो डी प्लस एफ होगा। ठीक हो गया। और इन दोनों से बी कॉमन करते हैं तो सी प्लस ई होगा। होल ब्रैकेट में क्या आएगा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों इक्वेशन क्या आ गए, सेम आ गए, तो हमने प्रॉपर्टी क्या की, प्रूफ की। यह आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं। z1 डॉट z3। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के साथ आप खुद प्रूफ कर ले, फिर इसके बाद आते हैं वार्निंग की तरफ। वार्निंग क्या है, द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डजंट सेटिस्फाइड ऑर्डर एक्सियम। इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है एक Z2 है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि Z1 ग्रेटर है Z2 से, या आप कभी भी नहीं कह सकते कि Z1 लेस है Z2 से। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती। या आप इस तरह कह सकते हो कि Z1 नॉट, कभी भी नहीं कह सकते कि Z1 ग्रेटर और इक्वल टू Z2 और Z1 इज लेस और इक्वल टू Z2। ये प्रॉपर्टी कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।